नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में यूके और यूएस के जो लीडर्स हैं उन्होंने कॉल करी है, उन्होंने मांग करी है कि जो चाइना का फ्लैगशिप BRI प्रोजेक्ट है इसका हमें एक बड़ा और बेहतर विकल्प निकालना चाहिए। प्रिसाइजली बात करें, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन थे यहाँ पर और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन थे, जिन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा है कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एंड अ सॉलिड ऑल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज BRI। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आपको मालूम होगा पिछले कई सारे सालों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रह रहा है और उसी को चलते यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ की तरफ से ये मांग आई है। बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर इनका प्लान क्या है, कि क्या यूके और यूएस वाकई में कुछ प्लान कर भी रहे हैं या फिर नहीं। एंड ऑल्सो बात करेंगे कि प्रिसाइजली यूएसए इस चीज़ को लेके इतना चिंतित क्यों है कि हमें एक बड़ा विकल्प इसके लिए निकालना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए, इनफैक्ट और बेहतर करने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी है जिसका नाम है पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज़। और ये टेस्ट सीरीज़ एवरी डे 12:30 बजे अवेलेबल होती है, मंडे टू सैटरडे। आप इसमें जो नीचे दिए गए टेस्ट हैं इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं ये लॉक होते हैं। इनको अनलॉक करने के लिए आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा, जहां पर आपको भरना है अनि यूपीएससी के नाम से ये पर्टिकुलर कोड, जिसके माध्यम से जो लोग यहाँ पर जीतेंगे, जो लोग यहाँ पे विजेता होंगे, उनको टॉप 10 रैंकर्स को अनअकैडमी की तरफ से काफ़ी अट्रैक्टिव गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो आपको इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके अलावा जो बच्चे अपनी यूपीएससी की तैयारी को एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यूपीएससी सीएससी का जीएस कोर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है और इसके माध्यम से आप अपने घर बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। स्पेशली कई सारे बच्चे जो कि 2022-2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। और इस कोर्स में आपके पास दो तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो आपके लिए ऑप्शन है आइकॉनिक कोर्स की, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड कोच प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहेगा। इसके अलावा एक प्लस कोर्स है जिसमें अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो मैं आपका पर्सनल मेंटर यहाँ पर बनूंगा, और जिसके चलते अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सेम गोज फॉर द आइकॉनिक कोर्स ऑल्सो, यहाँ पर भी आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला कोड यूज़ करना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवेज़, या फिर कई सारे बच्चे यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो उसके भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके लिए भी आपको यही वाला कोड यूज़ करना है, जिसके चलते आप 10% डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं। इन प्राइसेस को आपको पे नहीं करना है, इन प्राइसेस पे आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। राइट, सो एज यू कैन सी, द हिंदू की यह खबर है, ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI नीडेड, बाइडन टेल्स जॉनसन। सो हाल ही में क्या हुआ था, दो बड़े देशों के जो लीडर्स हैं इनके बीच में फ़ोन कॉल हुई थी, जब बाइडन ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हमें एक विकल्प चाहिए होगा चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए। इस चीज़ को कवर जो है ये रॉयटर्स ने भी किया। बाइडन सेज ही सजेस्टेड टू यूके's जॉनसन अ प्लान टू राइवल चाइनाज बेल्ट एंड रोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक फ़ोन कॉल के दौरान इस बेसिकली चीज़ को जाहिर किया था कि हमें एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को लाने की ज़रूरत है, जिसके चलते हम चाइना का जो बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया भर में, उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकें। देखिए, पहले भी आपको ध्यान होगा, पिछले साल की बात है जब कोरोना वायरस अपनी पीक पर था, उस टाइम पर यूके के पीएम ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्ताव सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसा ग्रुपिंग, एक ऐसा समूह बनाना चाहिए जिसको कि नाम दिया जाएगा D10। और D10 इट वॉज वेरी वेरी क्लियर। इसमें इन्होंने कहा था कि केवल वो 10 देश होंगे जो कि असल में लोकतंत्र हैं, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें चाइना को हिस्सा नहीं रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट्स आना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए यूके भी अपने आप में एक यूएनएससी का जो है सदस्य है और यूएस भी जो है यूएनएससी का सदस्य है। अगर ऐसे कंट्रीज़ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो इसीलिए इन स्टेटमेंट्स का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्टर में। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि D10 वाली चीज़ को लेके यूके काफ़ी अच्छे से प्रोसीड भी कर रहा था। रिसेंट सी बात है, बोरिस जॉनसन इनवाइट्स पीएम मोदी टू G7 समिट इन जून, और इन्होंने कहा था कि ये वाली जो पर्टिकुलर समिट है हम धीरे धीरे G7 को ख़त्म करके D10 समिट में ही तब्दील कर देंगे। और इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट अब दिया गया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा, उतना ही रेलिवेंट बन जाता है।
अगर हम ये समझें कि वाई यूएसए वांट्स टू कम आउट विद एन ऑल्टरनेटिव, तो कारण काफ़ी सिंपल, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहला कारण ये है कि जो BRI का प्रोजेक्ट है, इट हैज़ बीन रेजिंग कंसर्न्स नॉट ओनली इन द यूएसए बट इवन एल्सवेयर। आपने सुना होगा BRI जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आता रहता है। इनफैक्ट कई सारे देश हैं जहाँ पर BRI के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नॉट ओनली कई सारे देश, पाकिस्तान जो कि चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, वहाँ पर भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेके पाकिस्तान खुद ही चिंतित रहता है कि हम इतना बड़ा लोन आखिरकार चाइना का चुकाएंगे तो कैसे चुकाएंगे। सो BRI के प्रोजेक्ट्स ने कंसर्न्स जगह जगह पे रेस किए हैं। ऑब्वियसली यूएसए को लेकर भी यहाँ पर कंसर्न्स आए हैं, बिकॉज यहाँ पर यूएसए को लगता है कि अगर चाइना इतना पावरफुल बन गया कि उसके प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में चल रहे हैं, इसके चलते यूएसए का जो मोस्ट पावरफुल कंट्री का टैग है वो यूएसए का छिन सकता है। सो बाइडन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके चिंतित हैं कि हम ये टैग को सरेंडर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, और हम इसीलिए एक ऐसा वैकल्पिक प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं जिसके चलते हम ये ना होने दें कि चाइना यूएसए को एज अ ग्लोबल लीडर सरपास कर दे। इनफैक्ट ये वाली जो स्पीच थी ये बाइडन ने रिसेंटली दी थी, 26 मार्च की ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस स्पीच में बाइडन ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो असल में ऑटोक्रेसी में बिलीव करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि चाइना के प्रेसिडेंट तानाशाही में बिलीव करते हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, जबकि लोकतंत्र जो है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और चाइना के प्रेसिडेंट के विचारधारा हमें आगे नहीं लेके जा सकती है। तो ये सब बातें अगेन कहनी एक बड़े मंच पर एक बहुत बड़ी बात है और इसी पर्टिकुलर चीज़ के जस्ट बाद इन्होंने बातचीत करी यूके के प्रेसिडेंट से, PM से, जहाँ पे इन्होंने बात करी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्लान। इनका जो प्लान है उसको समझ लेते हैं। देखिए, इन्होंने अपने प्लान में इस चीज़ को कहा कि हमें एक ऐसा प्लान लाना चाहिए जिसको कि अब बिल्ड बैक बेटर प्लान कहा जाएगा और इस प्लान का जो लगभग वैल्यू होगी इट विल बी $multi-trillion प्लान। अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही ये प्लान रिलीज़ होगा ये कम से कम एक $multi-trillion प्लान होगा। एंड इनफैक्ट कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली $3 ट्रिलियन के आसपास का ये प्लान होगा, जिसके चलते यूएसए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बातचीत चला रहा है। और इसमें यूएसए ने ये भी घोषित किया है कि हम आगे जाके आने वाली नई तकनीकों में अपने निवेश को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, विच विल इंक्लूड क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों में हम अपने इंटरेस्ट को, अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। नाउ, क्या ये चीज़ यूएसए के लिए करनी आसान होगी? सबसे पहले तो इसका जवाब है जी नहीं, इतना आसान नहीं होगा। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि बीजिंग का, चाइना का जो BRI का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। अगर आपको ध्यान होगा, ऑलमोस्ट चाइना इसके ऊपर काम कर रही है 2013 से। 2013 से उसने कई सारी कंट्रीज़ को कन्विंस किया है, कई सारी कंट्रीज़ को परसुएड किया है और आज सडनली अगर यूएसए आके बोलता है कि हम भी आपको कन्विंस करेंगे तो उनको कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, थोड़ी बहुत कंट्रीज़ नहीं हैं, कम से कम 100 कंट्रीज़ हैं जो कि ऑलरेडी चाइना के BRI प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे चाइना कहीं ना कहीं रेलवेज़ बना रहा है, कहीं वो पोर्ट्स बना रहा है, कहीं वो हाईवेज़ बना रहा है, कहीं पर वो कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है। सो कुल मिला के इतनी सारी कंट्रीज़ को साइडलाइन करना, इतनी सारी कंट्रीज़ को कन्विंस करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी बाइडन के प्रशासन के लिए। अगर बात करें, अभी तक चाइना जो है वो लगभग 2600 प्रोजेक्ट्स में उलझा हुआ है दुनिया भर में और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली $3.7 ट्रिलियन के आसपास की वैल्यू है। लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि बाइडन इन चुनौतियों को ओवरकम नहीं कर पाएंगे? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। बाइडन इन चुनौतियों को ओवरकम कर सकते हैं। उसके पीछे के कारण भी BRI के अंदर ही छुपे हुए हैं, क्योंकि BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो असल में इतने कामयाब नहीं हो पाए हैं। इनफैक्ट केवल पिछले साल की बात है, जब कोविड-19 की पैंडेमिक आई तो लगभग 20% ऑफ द BRI प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सीरियसली अफेक्ट हुए हैं बाय चाइनाज गवर्नमेंट ओनली, क्योंकि लोगों का विश्वास चाइना की सरकार में कम हुआ। लोगों का विश्वास इसलिए कम हुआ बिकॉज लोगों को ये समझ आया कि जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है वो चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ था, जिसके चलते परसेप्शन बदल गई और जिसके चलते चाइना के इन प्रोजेक्ट्स ने, चाइना के इन इन्वेस्टमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया। केवल इतना ही नहीं, कई सारे कंट्रीज़ की तरफ से पुशबैक आया है अगेंस्ट BRI प्रोजेक्ट्स, बिकॉज उनको ये लगने लगा, उनको ये समझ आने लगा इनफैक्ट कि ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अननेसेसरी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी प्रोजेक्ट्स हैं।
कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो ये मानती हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के चलते हमारी सोवरेनिटी की भी इरोजन हो रही है, यानी कि हमारी जो संप्रभुता है वो भी हम कहीं ना कहीं समर्पित कर रहे हैं चाइना को। इनफैक्ट कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी कर रही है। तो क्योंकि ये सब नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आए हैं BRI के, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उम्मीद है, कुछ ना कुछ होप है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाइडन की गवर्नमेंट भी आगे जाके इन चीज़ों पे कैपिटलाइज कर सकती है और एक वैकल्पिक प्रोजेक्ट को अगर वो शुरू करती है तो उसको अच्छा रिस्पांस दुनिया भर में मिल सकता है। ये कुछ हेडलाइंस आपके साथ मैंने शेयर करी हैं ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से चाइना का जो BRI का प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म के अंडर आया है। यहाँ पर इनफैक्ट पाकिस्तान, जो कि चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, वो भी चाइना की डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी से काफ़ी घबरा रहा है और ये भी इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि कैसे हम इतने सारे लोन्स को चुकाएंगे। और ये अभी की बात है, जब बहुत पुरानी बात नहीं है, February 25, 2021 की ये बात है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, चाइना बैकिंग अवे फ्रॉम फंडिंग BRI ड्यू टू पाकिस्तान राइजिंग डेट। केवल यही नहीं, इनफैक्ट आप अगर और देश देखें, मालदीव्स है, उसके बाद बांग्लादेश है, इन सभी के सभी कंट्रीज़ में, यहाँ पर उसके बाद लाओस है, इन सभी की सभी कंट्रीज़ में काफ़ी कंसर्न सामने आ रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि लोग अब चाइना की जो BRI प्रोजेक्ट्स के चलते डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस, काफ़ी ज़्यादा चिंतित होना शुरू हो चुके हैं। एग्जैक्टली क्या होता है ये देखना बाकी है। और इस चीज़ में लेकिन एक चीज़ श्योर है कि इंडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश होगा, बिकॉज इंडिया ने आज तक BRI प्रोजेक्ट को कभी भी जो है सपोर्ट नहीं किया। अगर आप BRI प्रोजेक्ट के बारे में थोड़े से बेसिक्स को यहाँ पे जानना चाहते हैं तो देखिए, BRI का मतलब बड़ा सिंपल है, बेल्ट एंड रोड। इसमें क्या है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपकी जो ऊपर वाली चीज़ है ये बेसिकली आपकी बेल्ट है, जिसको कि कहा जाता है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, SREB, ठीक है। और जो नीचे वाला ये आप देख सकते हैं रेड कलर में, जिसमें कि इंडिया हिस्सा नहीं है, ये दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे हटा सकते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा आपका रोड है, जिसको कि कहा जा रहा है मैरीटाइम सिल्क रोड, MSR, ठीक है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि चाइना ने यहाँ पर शुरू करी थी। और इसके जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये शुरुआत की गई थी 2013 में, और ये असल में CCP यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर पीस है, राइट। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे करता हूँ समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।